अलंकार। पहला अलंकार कौन सा था? हम शब्द अलंकार पढ़ रहे थे। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो गया था। अनुप्रास अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। छह का अलंकार हो गया। हाँ, वृत्यानुप्रास हो गया, और श्रुत्यानुप्रास हो गया, अब लाटा और लाटानुप्रास होना है। ठीक है, लाटा अनुप्रास डालो तीसरा। तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है ना, पहले ही बताओ छह का अनुप्रास की पहचान कैसे करते हैं? छह का अनुप्रास कहते हैं जहाँ दो बार बार आए। दो बार। लाटा अनुप्रास के बाद हम लोग कौन सा देखा था? वृत्यानुप्रास है। वृत्यानुप्रास की पहचान कैसे होती है? जहाँ कोई वर्ण दो से अधिक बार आ जाए। वर्ण आ जाए। और उसके बाद कौन सा? श्रुत्यानुप्रास में क्या देखा था? एक ही मतलब सेम। श्रुत्य मतलब सेम, ऐसे याद कर लो, से श्रुत्य, से सेम। सेम वर्ड वाले आ जाए, सेम जहाँ से उच्चारित स्थान वाले आ जाते हैं, उसमें कौन सा होता है? श्रुत्यानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है ना, देखो ये इसके 80% में मिल जाएंगे। 80% यही होता है, ज्यादातर में यही वाला होता है। इसमें क्या होता है ना, लिखो वर्ण, जहां ऐसे लिखो, जहां पर शब्दों या पदों, जहां पर शब्दों या वर्णों की आवृत्ति होती है, तो होती है। ठीक है, इसके लगभग 80% शब्द, इसके लगभग 80% शब्द मैच हो जाते हैं, मतलब एक जैसे आ जाते हैं। 80% शब्द जो है ना, इसमें एक जैसे हो जाते हैं। इसे पदानुप्रास भी कहते हैं। पदानुप्रास, इसको ना पदानुप्रास भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल होता है एक, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना? सही है। इसका एग्जाम्पल जैसे देखो, इसमें एक पूत है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, है ना? अगर पूत तुम्हारा कैसा है? अच्छा है। सपूत है, अच्छा है, तुम्हारा लड़का, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र अच्छा है, तो क्यों धन संचय, वो अपना कमा लेगा। अगर पूत कपूत है तो क्यों धन संचय कर रहे हो, कोई फायदा होगा? वो खरब सब बर्बाद कर देगा। ये कौन सा अलंकार? इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार, है ना? देखो, तो क्यों धन संचय, तो क्यों धन संचय, इसके 80% सब सेम हो गए, बिल्कुल, है ना? तो लाटा अनुप्रास में क्या होता है, जिसमें 80% शब्द मैच हो जाए, है ना, इसमें ये हो जाता है। और लिखो तेग बहादुर लिखो, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, कोमा गुरु पदवी के पात्र समर्थ, गुरु पदवी के पात्र, ठीक है, गुरु पदवी के पात्र समर्थ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, तेग बहादुर हाँ वही थे, तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी के पात्र। तो तेग बहादुर क्या थे?
गुरु पदवी के पात्र, ठीक है। इसमें भी कौन सा है, कौन सा लकार है, लाटा अनुप्रास, है ना। इसमें कोमा के बाद फिर से वही लाइन, मतलब ऐसे होता है ना, लाइन अगर पूरी हो जाए उसमें कौन सा लकार होता है, लाटा अनुप्रास, ठीक। नेक्स्ट लिखो लाटा अनुप्रास। जहां पर क्या होता है, जहां पर शब्दों या पदों की आवृत्ति बार बार हो। नेक्स्ट लिखो एक और लिखो, लिखो। अच्छा इसका ना एक बार इसकी ना दूसरी लाइन भी लिख लो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। पूरा लिख लो इसको, लिखो तेग बहादुर हाँ वे ही थे, दूसरी लाइन लिखो इसमें, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, तेग बहादुर हाँ वे ही थे, गुरु पदवी थी जिसके अर्थ, 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 ठीक है। 80% हो गया, सही है। चलो तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी थी जिसके अर्थ, और पहले क्या था, गुरु पदवी थी जिसके पात्र समर्थ, है ना, पात्र समर्थ। चलो हो गया, समझ में आ गया वाला, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, छेका, छेका में 2 बार हो रहा था, उसके बाद वृत्तिया में क्या हो रहा था, वर्णों की आवृत्ति बार बार या 2 से अधिक, 2 से अधिक। उसके बाद वृत्तिया में क्या होता, सैम, सैम आ रहे थे ना, ठीक है। सैम कैसे, जैसे एग्जाम्पल क्या था उसमें, ठीक। 2 शब्द हैं लेकिन दोनों का मतलब क्या है, अलग, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेकिन सेम ही मतलब है दोनों का, हाँ नेक्स्ट। और क्या पढ़ा हमने, लाटा, लाटा अनुप्रास में 80% शब्द क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, मैच हो जाते हैं, है ना। उसके बाद लिखो तीसरा, चौथा, पांचवा लिखो। पांचवा है हमारा अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। कोई दिक्कत, अलंकार याद हो रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहे हैं, क्यों। अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अभी तो बहुत सारा सिलेबस है हिंदी का, अभी तो बहुत है, ठीक है। अभी तो संधि है, अच्छा हाँ अभी तो संधि है, तो संधि है, और क्या है, वर्तनी है, विलोम है, पर्यायवाची है ना, शब्द भंडार है, शब्द। अच्छा तुम्हें वर्णमाला आती है, हाँ मुझे वर्णमाला आती है, वर्णमाला आती है, हाँ। चलो देखते हैं, लिखाऊंगा तुम्हें, चलो लिखो नेक्स्ट। देखो इसमें क्या होता है ना, तुक बनाई जाती है, तुक, तुक बनाया जाता है। तुक जैसे कोई भी एक, जैसे शायरी होती है ना, शायरी, हाँ, तुक तो बनाया शायरियों में जाता है। लास्ट में तुक होता है, जो लास्ट का शब्द होता है वो लास्ट में जाके उसको मैच करना पड़ता दूसरी है, वाली लाइन का भी लास्ट का वही होता है शायद। हाँ तुक बनाना पड़ता है ना। तुकबंदी सुना, तुकबंदी, हाँ, कव्वाली सब सुनी, सुना, कव्वाली, हाँ। है ना, कव्वाली में तुकबंदी वो होती ऐसे है। हाथ कर करके शायद करते हैं। अब वो तो एक कल्चर है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है कि हर कव्वाली में ताली बजाया जाए, है ना। तो कोई कव्वाली बताओ मुझे, कोई कुछ बताओ, कोई लाइन याद हो तो तुम्हें कोई सी। कव्वाली की हम्म, सर पता नहीं, कव्वाली की मुझे याद नहीं है। वो धड़कन वाला गाना सुना है मुझे, उसमें वो कव्वाली टाइप ही तो गाता है। एक मूवी है गोविंदा की, शायद तुम लोगों ने देखी हो, वो हार जाता है उसमें, हार नहीं जाता है सर, जीत जाता है वो उसमें गोविंदा। हार जाता है वो उसमें, कौन सी शायरी है, छोड़, होगी जो भी है, अब याद नहीं आ रही है। लिखो नेक्स्ट, अभी सर में दर्द हो रहा है। इसमें क्या होता है, अंत में क्या बनता है, तुक बनता है ना। लिखो इसमें, लिख लो चाहे, अंत्यानुप्रास अलंकार में, अंत्यानुप्रास अलंकार में, अलंकार में अंत में एक ही तुक वाले वर्ण होते हैं, एक ही तुक वाले वर्ण होते हैं। जैसे
जैसे मेरे, जैसे है मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर, मेरे मन के मीत मनोहर, मीत मनोहर। नेक्स्ट इसकी दूसरी लाइन लिखो, मेरे मन के मीत मनोहर, दूसरी लाइन लिखो, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर, तुम हो प्रियवर मेरे सहचर। है ना? ये अलंकार जो होता है ना, अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत देखो अंत से पता चल जाएगा ना, अंत मतलब जिसका अंत में तुक बने, ये इसको बोलते हैं व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब पता है? व्यभिचारी, इसका सबके साथ चल जाता है ना? सबके साथ, जिसके साथ मर्जी उसके साथ निकल लेता है ना? होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं सबके साथ बात कर लेते हैं, जिसके साथ भी चल रहा है स्टार्ट, तो वो कौन से होते हैं? व्यभिचारी। ये इसको ऐसे बोलेंगे, या किसी स्त्री का कई सारे पुरुषों से संबंध होना, ठीक है? नहीं होता है। तो इसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी अलंकार। हो जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, लिखो। कोई रिपीट कर लेता है मुझे। लिखो, ये सभी में आ जाता है, ये सभी में। याद रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसको अभी लिखाऊंगा, पहले इसको लिखो। ये सभी के साथ आ जाता है, ये है सभी के साथ आ जाता है। इसको पढ़ के लगेगा कि ये किसी और अलंकार का है, कोई और अलंकार भी हो सकता है इसमें। इंपॉर्टेंट करके लिखो, यह है व्यभिचारी अलंकार है, यह है व्यभिचारी, व्यभिचारी, व्यभिचारी अलंकार है। सही है? तो हमारा अलंकार अनुप्रास अलंकार खत्म हो गया। अब अनुप्रास अलंकार में कोई डाउट हो तो बताओ। 5 के पास समझ में आ गए? शब्द अलंकार का अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? 5 पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे, देखो यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार, यमक अलंकार। चलो यमक अलंकार है, उसके बाद ये बताओ मुझे यम का मतलब क्या होता है? यम, यम है हम, हाँ, यमराज। यम मतलब मृत्यु का देवता, या फिर इसको कहते हैं जुड़वा बच्चे। ठीक है, यम मतलब मृत्यु का देवता, या फिर जुड़वा बच्चे। तो यमक का मतलब पता है ना, जुड़वा शब्द आते हैं, जैसे इसमें आता है ना कनक, कनक के, है ना? लेकिन दोनों का मतलब क्या होता है? अलग होता है ना? दोनों कनक का मतलब अलग होता है। सही है? 2 बेर खाती थी वो, 2 बेर खाती थी। 2 बेर, 2 बेर मतलब 2 बार, बेर मतलब फल। ठीक है, चलो इसमें लिखो, इसमें लिखो, इस अलंकार में, यस, वैसे पहचान लिखाने की जरूरत है तुम्हें, फिर भी लिख लो। इस अलंकार में एक शब्द 2 बार आ जाता है, एक शब्द 2 बार आ जाता है, लेकिन 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 दोनों का, लेकिन दोनों का अर्थ अर्थ अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है, दोनों का अर्थ अलग होता है। पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। दो शब्द आते हैं, लेकिन अर्थ अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आप, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजनी के लिए, हो जाएगा?
क्या है? गानों में भी अलंकार होते हैं ना कभी है? तभी तो मैंने बोला कौन से अलंकार? गानों में भी अलंकार होते हैं ना। गानों में अलंकार होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बिना बिना अलंकार के तो गाने लिखे ही नहीं जा सकते। काव्य की अगर गानों की शोभा बढ़ानी है तो अलंकार होता है, लेकिन आजकल के गानों में अलंकार नहीं होते हैं, है ना। तो शराब वर्गी बताओ कौन सा अलंकार है उसमें? है? उसकी तुलना किससे की जा रही है? शराब से। हद है। सर है तो ये भी हाँ अलंकार है, किसी की तुलना की जाती है ना। चलो यमक अलंकार में क्या होता है? दो शब्द होते हैं लेकिन दोनों का मतलब अलग होता है। गलत शब्द से की जा रही है ना। हाँ वही तो, एक महिला की तुलना उसको कर देते तू टकीला वर्गी, तू शराब वर्गी, तो वो टकीला? गाने अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं है। टकीला सर? हाँ ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, तो पहले वाले सजना का मतलब क्या है? मतलब तैयार होना। है ना, मेकअप करना, हाँ। है ना। आजकल के दौर में कह सकते हैं मेकअप करेगी। किसके लिए मेकअप करेगी? अपने प्रेमी के लिए, है ना। लास्ट में क्या है? लवर, सजना, प्रेमी। ठीक, प्रेमी। प्रेम लिखो, नेक्स्ट लिखो प्रेम, लिख लो इसको ही, लिख लेना। देखो और लिखोगे, वो वाला लिख लेते हैं। अच्छा यमक अलंकार कभी कनक कनक वाला वो ना लिखे जाए एग्जाम्पल तो कभी पूरा नहीं होता है नहीं। यमक अलंकार में अगर कनक कनक वाला अलंकार नहीं लिखा तो वो पूरा होता ही नहीं है। ऐसे ही चारू चंद्र की चंचल किरणें जब तक नहीं लिखा गया तब तक कौन सा अलंकार पूरा नहीं होता है? कौन सा अलंकार होता है? चारू चंद्र की चंचल किरणें, क्योंकि दो से बार आ रहा है। अनुप्रास अलंकार में भी कौन सा अलंकार होता है? वृत्ति अनुप्रास, है ना, बार बार आ जाता है उसमें, दो बार से अधिक आ जाता है, होता तो अनुप्रास है। हाँ वैसे ही कनक में वो ये सॉरी, लिख लेंगे कनक कनक। हाँ ये इसके बिना तो अलंकार पूरा ही नहीं होता। लिखो कनक कनक, कनक कनक ते सो गुनी, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता मादकता, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता तो दिखाए। अधिकाय, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय, या खाए बोराय, या खाए बोराय, ये पाए हो रहे हैं। जग पाए बोराय, जग पाए बोराय, जग पाए बोराय। देखो दो कनक है ना, कनक कनक, तो पहले कनक का मतलब क्या होता है? सोना, 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 और दूसरे का धतूरा, धतूरा। ठीक है, सोना और धतूरा। देखो पहला कनक, अगर कोई भिखारी है, भिखारी को सोना मिल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? बोरा आ जाएगा। बोरा जाएगा, पागल हो जाएगा। और कोई ठीक ठाक आदमी धतूरा खा ले तो वो भी क्या हो जाएगा? बोरा आ जाएगा। आ जाएगा, है ना। दोनों का मतलब एक ही है ना। तो एकदम से किसी भिखारी को इतना सारा सोना दे दो तो वो बोरा जाता है। ठीक है, जैसे लिखो एक और एग्जाम्पल, तेरी तेरी बर छीने, तेरी बर छीने, बरछी ने मतलब पता है क्या होता है? तलवार। तेरी बरछी ने, बर बर छीने, फिर से बरछी ने, तेरी बर छीने, छीने वैसे सेम है, ये भी आगे से लेगी बात समझना। तेरी बर छीने, है ना, बर छीन दो बार हो गया। ठीक है खलन के, खलन के, खलन के, खलन। देखो इसका मतलब होता है तलवार, तलवार, और इसका मतलब क्या होता है? बरछीने का मतलब दुश्मन। ठीक है, दुश्मन। उसके बाद तेरी बरछी ने, तेरी बरछी ने क्या है? खाल, खलन है, खलंगे। खलन के, इसका होता है। देखो इस बरछीने का मतलब होता है विपक्ष, विपक्षी, और इसका मतलब होता है खलन, खल, खल मतलब होता है खलनायक, खलनायक होता है ना, खल, खल मतलब दुश्मन, खल दुश्मन, दुश्मन।
दुश्मन, है ना। तो दोनों बरछनी बरछनी का दोनों का मतलब अलग हो गया। यहाँ पर तलवार और यहाँ पर विपक्षी। विपक्षी। जो तेरी तलवार है वो किसके लिए है? विपक्षियों के लिए, है ना। विपक्षियों के लिए या दुश्मनों के लिए। ठीक, बस नेक्स्ट लिखेंगे हम यमक अलंकार। नेक्स्ट लिहोर। काली घटा का घमंड घटा। घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। देखो पहली जो आया है काली घटा, उसका मतलब क्या है? बादल। पहले का मतलब है बादल और दूसरे का मतलब घमंड। घमंड घटना, है ना, कम होना। चलो नेक्स्ट। जेते तुम जेते तुम जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते तेते नभ में तारे हैं। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, तेते नभ में तारे हैं। ठीक है, इसका मतलब पता है? पहले का तारे का मतलब और दूसरे का तारे का मतलब क्या है? पहले तारे का मतलब होता है ना तारना, भव सागर में तार दो। तारने का मतलब होता है उद्धार करना, है ना। जितना जितने का तुमने उद्धार किया है ना, उतने ही नब्बे कितने हैं? तारे हैं। तारे मतलब स्टार। सही है। एक और लिखो, मूर्ति। मूर्ति मूर्ति मधुर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। मूर्ति मधुर मनोहर देखी। हो गया। दूसरी लाइन लिखो इसकी, विदेह विदेह विदेह, दो बार है, विदेह विदेह विशेखी, विशेखी, विदेह विदेह विशेखी। पहले विदेह का मतलब दशरथ और दूसरे विदेह का मतलब, दूसरे विदेह का मतलब क्या है? बिना शरीर। ठीक है, पहले विदेह का मतलब विदेह, विदेह होता है ना, देह मतलब क्या होता है? देह, देह होता है ना शरीर, दी मतलब बिना शरीर के। एक विदेह का मतलब होता है राजा दशरथ और एक विदेह का सब बिना शरीर का। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखो, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती। चलो नेक्स्ट एक और लिखो एग्जांपल, खग, खगकुल, खगकुल कुल, खगकुल कुल कुल। एक तो खगकुल है फिर दो बार कुल है, दोनों को कुल को एक साथ लिख देना योजक चिन्ह लगा के, कुल कुल। खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है, खग कुल 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 सा बोल रहा है, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा है। खग माने क्या होता है? खग पक्षी। पक्षी। ठीक है, खग कुल माने क्या होता है? कुल, उसका पूरा कुल। कुल माने परिवार और कुल का मतलब चहचहाना। ठीक है, चहचहाना और बोलने का मतलब आवाज। ठीक है, तो खग पक्षियों का परिवार क्या बोल रहा है? कुल कुल करके बोल रहा है ना, चहचहा रहा है पूरा परिवार। ठीक है, चलो इसी हो गया हमारा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार लिखो, श्लेष अलंकार।
ठीक है। श्लेष अलंकार इसको रहने देते हैं, है ना, काफी लंबा है।